नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है महेश वर्णवाल की। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24, बहमनी साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो आपका मैप दिया गया है। तो बरार राज का संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह। तो बरार राज का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद। और गोलकुंडा का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। और बीदर का संस्थापक था अमीर अली बरीद। ठीक है, तो ये आपका संस्थापक था बरार का फतेह उल्लाह इमाद शाह। तो बरार का संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर का था यूसुफ आदिल खां। अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद। और गोलकुंडा का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। और बीदर का संस्थापक था अमीर अली बरीद। ठीक है, तो बरार का फतेह उल्लाह इमाद शाह, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह और बीदर का अमीर अली बरीद। बरार की स्थापना 1484 में हुई थी। बीजापुर की स्थापना 1489 में। अहमदनगर की स्थापना 1490 में। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में। और बीदर की स्थापना 1526 में। तो बरार 1484, बीजापुर 1490, अहमदनगर 1490, गोलकुंडा 1512 और बीदर 1526 में। ठीक है, तो बरार का जो राजवंश था उसे कहते थे इमाद शाही वंश। ठीक है, बीजापुर का आदिल शाही वंश, अहमदनगर का निजाम शाही वंश, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश और बीदर का बरीद शाही वंश। तो सबके संस्थापक के नाम पर ही था लगभग। तो बरार का संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह और इसका राजवंश का नाम था इमाद शाही वंश। बीजापुर का था यूसुफ आदिल खां, संस्थापक इसका राजवंश का नाम था आदिल शाही वंश। अहमदनगर का मलिक अहमद निजाम शाही वंश। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही वंश। और बीदर का अमीर अली बरीद, तो बरीद शाही वंश। ठीक है, बरार की राजधानी पहले थी अलीचपुर में, बाद में इसका राजधानी हो गया काबिलगढ़ में। बीजापुर की राजधानी थी नौरसपुर में। अहमदनगर की राजधानी थी जुन्नार अहमदनगर में। गोलकुंडा की राजधानी थी गोलकुंडा में। और बीदर की राजधानी थी बीदर में। ठीक है, तो बरार की राजधानी अलीचपुर गाविलगढ़ में। बीजापुर की राजधानी नौरसपुर में। अहमदनगर की राजधानी जुन्नार अहमदनगर में। और गोलकुंडा की गोलकुंडा में, बीदर की बीदर में। ठीक है, बरार का विलय हो गया 1574 को अहमदनगर में। तो बरार का विलय हो गया 1574 को अहमदनगर में। बीजापुर का विलय हो गया 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर का विलय हो गया 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। गोलकुंडा का विलय हो गया 1657 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। ठीक है, सोलह सौ सतासी होगा। ठीक है, 1687 होगा। ठीक है, यहाँ पर बीदर का आपका विलय हो गया 1618 में बीजापुर में। ठीक है, तो बरार का विलय 1574 में अहमदनगर में। बीजापुर का विलय 1686 में आपका औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर का विलय 1633 को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। गोलकुंडा का विलय 1687 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। बीदर का विलय 1618 ईस्वी को बीजापुर में। ठीक है, तो बरार का संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसकी स्थापना की 1484 में। राजवंश इमाद शाही वंश, राजधानी अलीचपुर और गाविलगढ़। और विलय हुआ 1574 को अहमदनगर में। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल खां, स्थापना 1490 में। राजवंश आदिल शाही, राजधानी नौरसपुर। और 1686 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अहमदनगर राज संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना 1490 में। राजवंश निजाम शाही, राजधानी जुन्नार अहमदनगर। और 1633 को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह, स्थापना 1512 में। और राजवंश कुतुब शाही, राजधानी गोलकुंडा और विलय 1687 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। बीदर राज का संस्थापक था अमीर अली बरीद, स्थापना 1526 ईस्वी को। और राजवंश बरीद शाही और राजधानी बीदर था और विलय हुआ 1618 को बीजापुर में। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का विभाजन जो है किया गया
अहमदनगर के जो विभाजन कैसे हुआ बंगाली साम्राज्य का, तो अहमदनगर के निजाम शाह 1490 से लेके 1633 तक, तो 1490 से लेके 1633 तक अहमदनगर के निजाम शाह। तो 1490 में 1490 में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर निजाम शाही वंश की स्थापना की, और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इस वंश को इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अहमदनगर के निजाम शाह 1490 टू 1633, तो 1490 में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर निजाम शाही वंश की स्थापना की, और 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इस वंश को इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर के आदिल शाही 1490 से लेकर 1686, 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्वतंत्र कर वहां आदिल शाही वंश की स्थापना की। इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था। तो इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु अबला बाबा तथा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु अबला बाबा तथा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इसने किताब नौरस की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था। इसका मकबरा गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था और इसका मकबरा गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश 1518 से लेकर 1687 तक। तो 1518 में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना तथा कुतुब शाही वंश की नींव डाली एवं गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। एक अन्य कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की। तो एक अन्य कुतुब शाही शासक, एक आपका कुली कुतुब शाह अलग है और एक आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह अलग है। ठीक है, एक अन्य कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का अधीन कर दिया। बरार के इमाद शाही वंश, जिसका शासनकाल 1490 से लेकर 1574 तक था। तो 1490 ईस्वी में फतुल्ला खां इमादुल मुल्क, तो फतुल्ला खां इमादुल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। और 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया। तो 1574 में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बीदर के बरीद शाही वंश, जिसका शासनकाल 1527 से लेकर 1619 तक था। तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। और 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज्यों में मिला लिया। ठीक है, तो 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई और 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।